कांग्रेस पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थामते ही मौत की भेंट चढ़ गया झरिया सिंह मेंशन के पीछे रहने वाले बाउरी पट्टी का युवक निरंजन ताती। झरिया में एक बार फिर सिंह मेंशन और रघुकुल समर्थकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक निरंजन ताती नामक युवक की रिम्स ले जाने के क्रम में मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हैं। गुरुवार की सुबह झरिया थाना क्षेत्र के सिंहनगर गुलगुलिया पट्टी में बम और गोली से ढल गया। अफरा तफरी मच गई। झड़प में आधा दर्जन लोग घायल हुए थे, जिसमें 3 की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसे रांची रिम्स भेजा जा रहा था, जिसमें 1 की मौत हो गई। घटना की सूचना पर झरिया पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। मौके से 5 बम, 2 खोखा, 1 तलवार बरामद हुआ है, जबकि लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर बिखरा है। खून के धब्बे भी पड़े हैं, लेकिन झरिया थाना प्रभारी से पूछे जाने पर कहा, हमें कोई जानकारी नहीं। घटना की लिखित शिकायत अभी तक मुझे नहीं मिली। घटना को लेकर बताया जा रहा है रघुकुल समर्थक राम बाबू धिक्कार सिंह मेंशन समर्थक धनंजय यादव गुट में झड़प हुई है। दोनों ओर से आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। विवाद के कारण 17 जनवरी को गुलगुलिया पट्टी के दर्जनों युवक भाजपा में शामिल होने की बात बताई जा रही है, लेकिन माना जा रहा है अवैध कोयला कारोबार 2 दिन पूर्व कुछ स्थानीय लोग सिंह मेंशन भाजपा में शामिल हुए थे। खास बात है, घटना के बाद कोई बड़े अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे हैं। दोनों पक्ष से तनाव बना हुआ है। मौके पर पहुंची भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह ने कहा, झरिया विधायक के संरक्षण में घटना हुई है। डीएसपी थानेदार की भी भूमिका पर सवाल खड़ा हो रहा है। गौरतलब है, बीते 8 जनवरी को ही झरिया के तीसरा में सिंह मेंशन समर्थक सोनू सिंह को गोली मारी गई थी, जिसका आरोप रघुकुल पर लगा है। मामले में पूर्व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह पर लगा है। तीसरा थाना में मामला भी दर्ज किया गया। झरिया सिंधु कुमार की रिपोर्ट। मारपीट हुआ मैं हम लोग के साथ। मारपीट किया किसने? देखिए बोलेंगे जैसे परसों हम लोग बीजेपी में ज्वाइनिंग किए थे। यहाँ हम लोग का मीटिंग था। मीटिंग से हम लोग गए इधर से, तो एक एक करके बुलाने लगा राम बाबू कि क्या करने गया था विधायक जी के ऑफिस। तो हम लोग बोले कि हम लोग को बोला कि साड़ी और कंबल बट रहा है। तो भाई सब महिला गया तो हम भी किए। तो किस लिए गया, काहे गया? हम बोले सब गया तो हम भी गए। उसके लिए वो बोल रहा है कि तू लोग वहाँ गया है तो तू लोग समझ लेना, जो गया है दरवाजा पटक रहा है, वो प्रशासन यहाँ पर रहते थे। तू गया है तो तू अपना समझ लेना कि क्या होगा। देख रहा है। तो हम बोले भैया क्या होगा, जो होगा सबके साथ वो मेरा साथ भी होगा। तो बोला ठीक है समझ लिए, ऐसा ही करके हमको बोला। उसके तो आज क्या? आज बुलाया है। आज हमसे शुरुआत किया हूँ। आज ये हुआ कि परसों में पार्टी ज्वाइन किए, कल तक चुप रहा। आज हमको बुलाया, ये लोग को बुलाया, ये लोग नहीं किया। हमको बुलाया, बोला कि तुमको कहा गया था बीजेपी के ऑफिस। हम बोले थे कि पानी और बिजली के कारण गए थे। तो बोला कि तुम आज ये हुआ कि परसों में पार्टी ज्वाइन किए, कल तक चुप रहा। आज हमको बुलाया, ये लोग को बुलाया, ये लोग नहीं किया। हमको बुलाया, बोला कि तुमको कहा गया था बीजेपी के ऑफिस। हम बोले थे कि पानी और बिजली के कारण गए थे। तो बोला कि तुम बता दिया कि रंगदारी लेता है। तो बोल दिया भाई कितना से आएंगे। मैडम को बोले कि रंगदारी नहीं लेता। उसको पता चला कि रंगदारी तुम काहे बोला कि रंगदारी लेते हैं। हम लोग तुम लोग इतना साल से 2 साल से ले रहा है रंगदारी, काहे नहीं बोलेंगे? राम बाबू धिक्कार 2 साल से रंगदारी। जो बेरोजगार लड़का है, वो बाल बच्चा के पालन पोषण के लिए गिराता कोयला, 100-200 कमाता है, उसमें रंगदारी खोजता है। 100 रुपया बोलता है रोज हमको दो। हर लड़का पे 100 रुपये दो हमको। रोज 1000-1200 रुपये रंगदारी लेता है गरीब आदमी लोग से। आज जितना गोली बम सब वही चलवाया। आज चोरी डकैती जितना होता है ना, पुटकी में केंदुआ में कहीं भी होता है, सब वही डकैती करवाता है। बोलता है 2-4 को चोर वही से करवाता है। और प्रकाश सिंह को वही मार खिलवाया, बोला मारो जो होगा देख लेंगे। अभी आया, सब वही लोग के पास बैठा हुआ, घर द्वार तोड़ फोड़ रहा है। हम लोग अभी पूरा मोहल्ला है सर। हम लोग घायल हम है 5 लड़का है, एक हॉस्पिटल में है। मेरा नाम सूरज कुमार। देखिए हम अभी तक नहीं, हमको अभी तक लिखित नहीं। देखिए ऐसे नहीं ना भी नहीं, अभी तक हमको मालूम ही नहीं है कि क्या हुआ कैसे हुआ। देखिए आज की जो घटना है बहुत दुखद घटना है, और ये कहे तो प्रशासन के लिए सबसे चुनौती और सबसे शर्म की बात है। जो कुछ ही दूर पे थाना है, और थाना रहने के बावजूद भी पूरा रात कांग्रेस के कार्यकर्ता तांडव किया। तांडव मतलब कि आतंक, गोली चला, बम चला। और कारण क्या? तो हमारे मजदूर भाई
हमको लगता है 100-200 के संख्या में महिलाएं और मजदूर भाई 200-300 संख्या में 2 दिन 3 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन किए थे। ये भ्रष्ट सरकार को छोड़कर, जिसमें उन लोगों को कोई फायदा नहीं था, कोई विकास देखने को नहीं मिल रही थी, हमारे गरीब भाई को कुछ लाभ नहीं मिल रहा था। उन लोगों को भाजपा पर विश्वास था और भाजपा पे आस्था जताया, इसलिए उन लोगों ने भाजपा पार्टी ज्वाइन किया। यही बौखलाहट कांग्रेस के लोगों में और कांग्रेस के नेता में थी और जबरदस्ती उन लोगों पे दबाव और प्रेशर, लगातार उन लोगों को धमकी मिल रही थी कि क्यों कांग्रेस छोड़ा, क्यों भाजपा ज्वाइन किया, क्या अब किसी को अपना जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है, अब लोग जबरदस्ती भी बंधक लोग बना कर रखेंगे। और उस तरह से उनको लगातार डराया धमकाया गया, जबकि हमारे मजदूर भाई डरने वाले नहीं थे। वो लोग लगातार बोले कि मुझे भाजपा पे विश्वास है, हम लोग अब कांग्रेस में नहीं जाएंगे ऐसे भ्रष्ट सरकार में। वो लोग लगातार उन लोगों से वो पट्टा और झंडा जलाने के लिए बात बोल रहे थे कि जलाओ और फिर से जाकर भाजपा कार्यालय में बोल कर आओ कि हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं। और इसी को लेकर उन लोगों ने नहीं एग्री हुए तो रात में उन लोगों के एक महिला के साथ मार पीट और जितनी भी बच्ची थी घर से निकाल कर उनको छेड़खानी और बदतमीजी करने की प्रयास किया गया उसके साथ। और जो लोग बचाने के हमारे भाई जो आगे बढ़े उसके साथ जानलेवा हमला, चाकू और तलवार और पिस्टल यूज किया गया, जिससे तलवार आर पार किया गया। वो 2-3 लोग बहुत ही सीरियस है, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं और इसका जिम्मेवार झरिया थाना है, जो थोड़ा ही दूरी पे है। उसके बावजूद भी उसके कान में जू तक आवाज नहीं गई, ये शर्म के बात है। और FIR होने के बावजूद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर गिरफ्तारी हम लोग अभी इसी मुद्दे को लेकर उसमें भी एक दुख की बात है कि एक महिला को उन लोगों ने बंधक बना के रखा था कि जब तक तुम लोग इस्तीफा नहीं दोगे तब तक इस महिला को नहीं छोड़ेंगे। इसी को लेकर हम उस मोहल्ले में गए थे कि देखते हैं कि कौन वो व्यक्ति है, कौन वो गुंडा है जो हमारे महिला को उठा कर रखा है। लेकिन जैसे ही मेरा नाम सुना वो भाग गया और महिला को भी छोड़ दिया। इसी को देखते हुए हम उस मोहल्ले में गए, वहाँ थाना प्रभारी पंकज जी थे। हम बोले कि ये तो बहुत शर्म के बात है कि आपके सामने इतना बड़ा घटना हुआ, ये बहुत शर्म के बात है। अगर 24 घंटे में अरेस्टिंग नहीं हुआ तो थाना घेराव हम लोग करेंगे। मैडम इतनी बड़ी घटना हुई है, अभी तक सिंगली DSP दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।